बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं झंग से। प्रिजनर वेलफेयर सोसाइटी का माहाना इजलास ज़ेर सदारत सदर मैडम नीलम नासिर मघियाना दफ्तर डिस्ट्रिक्ट जेल झंग में मुनक़िद हुआ, जिसमें गुलज़ेब खान सोशल वेलफेयर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जेल झंग समेत मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की है। साल 2024 और 25 के लिए प्रिजनर्स वेलफेयर सोसाइटी की नई एग्जीक्यूटिव बॉडी का ऐलान कर दिया गया है। सरपरस्त आला शेख नवाज अकरम, सदर मैडम नीलम नासिर, जनरल सेक्रेटरी सैयद मुमताज हुसैन शाह, सीनियर नायब सदर महर आसिफ सयाल, नायब सदर नवाब कैसर सयाल, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूसुफ भट्टी, फाइनेंस सेक्रेटरी मैडम ताहिरा सयाल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर महर मोहम्मद रियाज, जबकि लीगल एडवाइजर के लिए चौधरी उसामा ताहिर एडवोकेट समेत 8 एग्जीक्यूटिव मेंबरान का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस मौका पर सदर सोसाइटी मैडम नीलम नासिर ने कहा है कि सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट जेल झंग में असीरान जेल जिनमें खवातीन और बच्चों की फलाह बहबूद पर सोशल वेलफेयर और जेल इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसको पहले से बेहतर किया जाएगा। अपने वसाइल में रहते हुए इंसानियत की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। बादशाह सोसाइटी की तरफ से मुलाकाती टोकन, टिकट्स और मोबाइल कलेक्शन कार्ड्स जिनकी तादाद 600 थी, जेल इंतजामिया के हवाले किए। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली में पंजाब की पहली जदीद तरीन थैलेसीमिया लैब का क़याम। ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद खान ने थैलेसीमिया सेंटर में कायम लैब का फीता काट कर बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर थैलेसीमिया के एक बच्चे ने डिप्टी कमिश्नर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और जदीद लैब के क़याम पर डिप्टी कमिश्नर और अस्पताल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर MSDHQ अस्पताल डॉक्टर अमीर अहमद खान, CEO डॉक्टर मियां काशिफ अली, DMS डॉक्टर आसिम खान और AMS डॉक्टर जिशान मलिक मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने थैलेसीमिया लैब में मौजूद जदीद मशीनरी का मुआयना किया और वार्ड्स में दाखिल मरीज बच्चों की अयादत की। इस मौका पर MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर अमीर अहमद खान ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब भर में DHQ लेवल पर ये पहली जदीद लैब है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मयार के मुताबिक जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन है। उन्होंने बताया कि इस लैब में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को इंतकाल खून की तमाम जदीद सहूलियात मैसर होंगी और उन्हें खून लगवाने के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस लेबोरेटरी में प्लाज्मा को स्टोर करने की सहूलत मौजूद होगी और इंडोर मरीजों को तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। मजीद बरां प्राइवेट अस्पताल MOU के बाद इन जदीद सहूलियात से इस्तेफादा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिला मियांवाली में तकरीबन 400 थैलेसीमिया के मरीज बच्चे रजिस्टर्ड हैं और DHQ में आने वाले इन मरीजों को इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम की जाती हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को इंतकाल खून और प्लाज्मा स्टोरेज के तमाम प्रोसेस से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जदीद थैलेसीमिया लैब के क़याम पर MSDHQ अस्पताल और CEO हेल्थ की काविशों को सराहा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने थैलेसीमिया के बच्चों या किसी भी इमरजेंसी कॉल की सूरत में अपना खून अतिया करने का भी ऐलान किया। PTI के साबिक जिला सदर इंशाअल्लाह MPA PP 107 चौधरी जावेद नियाज मंच की इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई। सख्त सर्दी में नौजवानों का लहू गरमाते हुए भरपूर कैंपेन जारी है। दिन हो या रात इनके अंदाज में भरपूर वलवला और जोश दीदनी, हर गाँव का भरपूर इस्तकबाल और हमायत के ऐलान हो रहे हैं। PP 107 में दीगर उम्मीदवारों के लिए उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है, जबकि चक नंबर 259 रेबे ग्रूसर में भरपूर पजीराई मिली, जबकि चक नंबर 289 रेबे में भी वारिस नंबरदार के डेरे पर इनकी हमायत में कामयाब कॉर्नर मीटिंग हुई। इस मौके पर जावेद नियाज मंच का कहना था कि इंशाअल्लाह जीतकर NA 99 और PP 107 के टिकट खां को तोहफा पेश करेंगे। इस मौके पर नौजवानों के इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से फिजा गूंज उठी। पटईदन से मोहम्मद सलीम सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पटईदन इलाका की बड़ी सियासी शख्सियत GDA नून लीग छोड़कर PPP में शामिल। पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर निसार अहमद कूड़ो पटईदन पहुंच गए। GDA की बड़ी विकेट गिर गई। GDA रहनुमा साबिक MPA डॉक्टर अब्दुल सत्तार राजपर ने GDA को अलविदा कह दिया और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PS 34 मुमताज अली चांडियों के हक में दस्तबरदार हो गए। GDA रहनुमा डॉक्टर सत्तार राजपर दोबारा PS 34 के हल्का से MPA रह चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल सत्तार राजपर के इलेक्शन 2018 में पीपल्स पार्टी टिकट न मिलने पर GDA में शमूलियत कर चुके थे।
साबिक डॉक्टर अब्दुल सत्तार राजपर 2 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर PS 34 से रुकन सिंध असम्बली रह चुके हैं। शमूलियत निसार कोहड़ों की मौजूदगी में हुई शमूलियत तकरीब में साबिक MNA जुल्फकार अली बेहन, साबिक MPA सैयद मुराद अली शाह, साबिक MPA मुमताज अली चांडियो और पीपल्स पार्टी नौशहरो फेरोज के जिले सदर फेरोज जमाली, पीपल्स यूथ के जिले सदर गजनफर अली राजपर, पीपल्स पार्टी के जनरल काउंसलर मोहम्मद शकील अराई, पीपल्स पार्टी पडीदन के सदर मजहर अली राजपर और टाउन कमेटी पडीदन के चेयरमैन राना बाकिर अली राजपूत भी थे। शामिल करते हैं रावलपिंडी से हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब मलिक निसार अहमद खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में जानवरों के हकूक के सेंटर की ओपनिंग के मौका पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ TV और सीनियर जर्नलिस्ट मलिक एहतशाम फारूक का पुलिस के शोधा के हवाले से सवाल और IG पंजाब का जवाब। दीगर क्रिएटर्स आर्क यूनाइटेड रेस्क्यू SL फाउंडेशन ने IG पंजाब का दिल से शुक्रिया अदा किया। ये कहना है कि दीगर क्रिएटर्स आर्क यूनाइटेड रेस्क्यू SL फाउंडेशन ने IG पंजाब का दिल से शुक्रिया अदा किया। ये कहना कि नहीं होगा कि मदद में या इनको बेजा जुल्म से बचाने के लिए ये एक मावन प्लेटफार्म साबित होगा। Allow me, I just want to ask you a question regarding on that event. सर काइंडली आप मुझे बताएंगे कि जो शोधा है माशाल्लाह, मैंने खुरम साहब से भी एक दफ़ा ये क्वेश्चन किया था जी। अच्छा सर काइंडली मुझे ये बताएं, जो हमारे शोधा है माशाल्लाह, ये इवेंट पे आप आए, ठीक है, एनिमल्स के राइट्स हैं जो भी हैं, तो इसको भी हम फॉलो अप करते हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमारे जो वो भाई इस टाइम पे खड़े हैं माशाल्लाह हमारी हिफाजत के लिए नाकों पे, तो उनके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके बाद उनके लिए क्या? 600+ प्लॉट्स 2017 से पहले एक प्लॉट 50-50 60-60 लाख रुपए का है। ठीक है हमने सर, अपने रिसोर्सेज उनको दिए। ठीक है सर, जो शोधा की फैमिली फाइन, हमने शोधा की जो अहलिया थी, ठीक है सर, उनकी तो बाद की पेंशन रिटायरमेंट में 8,000 7,000 रह जाती है, वो 34,000 की हमने अपनी इन फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम एजुकेशन 100% फ्री है। फॉर द फर्स्ट टाइम फॉरेन स्कॉलरशिप दी है शोधा की फैमिलीज के लिए। 2,300 नौकरियां दी डेथ इन सर्विस और शोधा की, जिसमें से वो क्लेम जो 2009 से पड़े हुए थे 2009 से, ठीक है सर, वो भी हमने दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पूरी टीम ने। ठीक है सर, इस वक्त किसी एक शहीद का एक क्लेम बकाया नहीं है। हमने जख्मी का जो आपने बात की 10 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक भी किया। ठीक है सर, जो हमारे शहीद होते हैं उनके जो अमाउंट पहले 2017 के बाद मिलती थी उसको मजीद 50 लाख रुपए बढ़ाया। इसके साथ साथ 250 करोड़ रुपए एक साल में ज्यादा वेलफेयर की। 74 यानी शहीद की बेटी चाहे उसको पहले मिलता था 80,000 रुपया, दूसरी को 60, तीसरी को नहीं मिलते थे, जो हमारे जिसको पहले डाउरी कहते थे, अब उसको वेडिंग गिफ्ट कहते हैं। हर बेटी को 5 लाख रुपए किया। डेथ इन सर्विस वाली की हर बेटी को 2 लाख रुपए किया। इसके अलावा फ्यूनरल चार्जेस जो अगर खुदा न खासा किसी की नेचुरल डेथ होती है उनको बढ़ाया, जिसमें से हमें 34 करोड़ रुपए साल के एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। हमने तमाम इनके जो काम कर रहे हैं हरमेस सिस्टम के ऊपर उसको लेके आए, GSC और उनके सारे सिस्टम्स। हम कांस्टेबल्स हैं, मैं कांस्टेबल जनरल हूँ, ये डेप्यूटी कांस्टेबल जनरल है, इसको इंस्पेक्टर जनरल कह लेंगे, हिंदुस्तान में कांस्टेबल जनरल कहते हैं। हम फोर्स ही कांस्टेबल्स की हैं और उसके बगैर हम नामुकम्मल थे। हमारे ही कांस्टेबल ने 4 जो हमले हैं वो मकड़वाल और बाकी चेक पोस्ट पर नाकाम बनाए क्योंकि वो आज मोटिवेटेड था। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद रिजवान ताहिर औलख की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर भक्कर के इलाका में पुलिस मुकाबला, 1 डकैत जख्मी। थाना सदर भक्कर के नवाही इलाके बस्ती इमाम वाली में पुलिस मुकाबला। पुलिस रोजमर्रा गश्त पर थी कि बस्ती इमाम वाली के करीब 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों होंडा 125 ने पुलिस गाड़ी पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। SHO थाना सदर भक्कर वहीद हसन माइलीट टीम ने मुल्जमान का तकोब किया। मुल्जमान की अपनी ही फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया जिसको गिरफ्तार कर लिया। जख्मी होने वाले डकैत आमिर उर्फ कालिया एक्टिव क्रिमिनल और साबिक रिकॉर्ड याफ्ता है। जख्मी होने वाले मुल्जिम आमिर कालिया जिला भक्कर समेत की इजला के इश्तिहारी और 40 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। SHO थाना सदर भक्कर वहीद हसन ने जख्मी मुल्जिम को बराए इलाज मुआवजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी होने वाले मुल्जिम के साथी को ट्रेस करने के लिए तहरुक जारी है। DSP बदर मुनीर सदर सर्कल की निगरानी में खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। अब रुक करते हैं मरीद के से DDHO मरीद के डॉक्टर अयाद अख्तर और डॉक्टर अमार ने मुकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज डॉक्टर इमरान अली भट्टी रिपोर्टर ऑन न्यूज़ TV तहसील मरीद के की अयादत की। DDHO मरीद के डॉक्टर अयाद अख्तर और डॉक्टर अमार डॉक्टर इमरान अली भट्टी रिपोर्टर ऑन न्यूज़ तहसील मरीद के की अस्पताल में अयादत के लिए आए। याद रहे ऑन न्यूज़ मरीद के रिपोर्टर गुज़िश्ता 10 रोज से BP हाई होने की वजह से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं।
जिस पर डॉक्टर अयाद अख्तर DDHO मरीज के और डॉक्टर अमान ने अस्पताल आकर इमरान भट्टी की खैरियत दरियाफ्त की और इनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। अल्लाह पाक जल्द आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। पूरे ऑन न्यूज़ मीडिया चैनल की टीम की तरफ से भी डॉक्टर इमरान अली भट्टी की बहुत जल्द सेहतयाबी की दुआ की। आरवारा में इलेक्शन करीब आते ही TLP के उम्मीदवारान ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। वसीम जफर जट और अब्दुल रसूल रिजवी कामयाब होने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। N140 आरवाला से चौधरी वसीम जफर जट, जबकि PP 196 से अब्दुल रसूल की जानिब से शहरी इलाकों और देहात में कॉर्नर मीटिंग और जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी है। वसीम जफर जट के मुताबिक कई बड़े सियासी धड़ों ने हमायत का ऐलान किया है और इस इलेक्शन में कामयाब करने की कीनदहानी करवाई है। वसीम जफर जट का कहना है कि 8 फरवरी को क्रेन पर मोहर लगाएं और TLP को कामयाब बनाएं। इंशाल्लाह अवाम की तौक़ुआत पर पूरा उतरेंगे। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद रिजवान ताहिर ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम का बुनियादी मकसद काश्तकारों को बेहतर फसल के हसूल के लिए मावनत फराहम करना है। ये बात डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने डगर ओलक में फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि प्रोग्राम में गंदम में खुराकी अज्जा, नाइट्रोजन इस्तेमाल के लिए सिफारिशात, जड़ी बूटियों को कंट्रोल और स्प्रे करने के मुनासिब तरीकाकार बारे काश्तकारों को आगाही फराहम करना है और जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी समेत सितंबर काश्ता कमात के बारे में ज़रूरी माहिरीन की तजावीज़ वारा से किसानों को रोशनास कराना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज़रूरी माहिरीन की जानिब से बताया गया है कि जनवरी का तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। गंदम की औसतन उम्र 70 दिन के लगभग है। गंदम में 55 से 60 दिन के अंदर यूरिया खाद की जरूरत पूरी कर लेनी चाहिए। इसके बाद यूरिया इस्तेमाल करने की फसल पर मुनफी असरात पैदा होते हैं। इसके बाद यूरिया इस्तेमाल करने के फसल पर मनफी असरात पैदा होते हैं और इससे फसल को कद गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ जाता है और तेज़ हवा की सूरत में फसल गिर जाती है और फसल पर तीला के हमले का खतरा बढ़ जाता है। महकमा ज़राअत की सिफारिशात के मुताबिक NPR का 3% महलूल बनाकर स्प्रे करें या यूरिया का 2% महलूल बनाकर स्प्रे करने से नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। इस मौके पर काश्तकारों की जानिब से फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की किसान दोस्त पॉलिसियों और काविशों को सराहा गया। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद रिजवान ताहिर ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर मोहम्मद नवीद के अहकामात पर SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम खान की हिदायत पर DSP हाफिज बदर मुनीर की निगरानी में SHO थाना सदर भक्कर वहीद हसन लकमा टीम ने जुए के अड्डे पर कामयाब रेड करते हुए 11 कस जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और दाव पर लगी रकम 28,45,850 रुपए बरामद, जिनमें कारें, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन हैं। 11 कस गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान के नाम मरीद, खुशनूद, अकबर, एजाज अहमद, रमजान, तारिक, अब्दुर्रहमान, एजाज हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मुश्ताक, अरशद हैं। गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान को पाबंद से हासिल कर दिया। मुआशरा में ऐसे नासूरों को खत्म करना फर्ज अवलीन है। बुराइयों को जड़ से खात्मा करना पुलिस की ऐन जिम्मेदारी है। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु DSP पत्तोकी इरफान भट्ट की हिदायत पर SHO सिटी थाना फूलनगर अमीन भट्टी ने अपनी टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करके 28 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना सिटी फूलनगर अमीन भट्टी ने ASI फकीर हुसैन के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अदरीस मसीह के कब्जा से 28 लीटर जहरीली शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज करके कई अफराद को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। डिजकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार शेख उमैर मुख्तार की इंतखाबी मुहिम कामयाबी से जारी है। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की ईमानदारी और खिदमत खलक के जज्बा को देखते हुए रोजाना की बुनियाद पर लोग शेख उमैर मुख्तार की हमायत कर रहे हैं। मोबाइल फोन एसोसिएशन डिजकोट ने भी जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर शेख उमैर मुख्तार ने कहा है कि जमात इस्लामी और खिदमत फाउंडेशन हर मुश्किल घड़ी में अवाम की शाना बशाना होती है। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के पास मुल्की मसाइल का हल मौजूद है। लाहौर से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मलिक इमरान अवान की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की लाहौर बार में आमद। लाहौर बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबाद और फूलों का तोहफा पेश किया। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने लाहौर बार के नौ मुंतखब अहदेदारों को यकीन दिलाया कि वकला के खिलाफ केसेस में दहशतगर्दी के तमाम दफात खत्म कर दिए जाएंगे। में
پریس کلب اور یونین آف جرنلسٹ کے سالانہ انتخابات میں مسلسل 10ویں بار جرنلسٹ گروپ کامیاب رہا۔ جرنلسٹ گروپ کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے اور تمام پینل بلا مقابلہ منتخب ہو گیا۔ جرنلسٹ گروپ کی جانب سے لیاقت علی انجم پریس کلب کے صدر اور خرم سعید سیکرٹری منتخب ہوئے۔ شیخ محمد بلال نائب صدر، اصغر علی بھٹی جوائنٹ سیکرٹری اور مہر کیسر سجاد فائنانس سیکرٹری منتخب ہوئے۔ پریس کلب کے 9 منتخب 6 ایگزیکٹو ممبران کے عہدوں کے لیے سید ذیشان رضا، کنور محمد علی، ریاض خان، مدثر بھٹی، عبدالحمید اور عدنان قریشی کامیاب قرار پائے، جبکہ شریف طاہر یونین آف جرنلسٹ کے صدر اور مصعب فاروق جنرل سیکرٹری کی نشست پر کامیاب قرار پائے۔ جاوید اقبال گانس نائب صدر، سید عدنان نور جوائنٹ سیکرٹری، ظفر اقبال نول فائنانس سیکرٹری منتخب ہوئے۔ یونین آف جرنلسٹ کے 6 ایگزیکٹو ممبران کے عہدوں پر علی احمد ملک، خرم رئیس، محمود الحسن آصف، مرزا محمد فاروق اسلم گادھی اور رفیق اللہ خان کامیاب قرار پائے۔ الیکشن کمیشن کے ممبران نے 9 منتخب عہدیداروں کو کامیابی کی نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ اس موقع پر صدر پریس کلب لیاقت علی انجم کا کہنا تھا کہ وہ بھرپور اعتماد پر تمام صحافی بھائیوں کے مشکور ہیں اور پریس کلب کے تعمیر و ترقی اور صحافیوں کے حقوق کے لیے پہلے کی طرح جدوجہد کرتے رہیں گے۔ صدر یونین شریف طاہر نے صحافیوں کے حقوق کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ کینٹ لاہور نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے خطرناک اشتہاری ملزم سمیت 4 گینگز کے 26 ممبران کو گرفتار کر کے ملزمان سے قریباً 4 کروڑ 1,15,000 روپے برآمد اور 70 لاکھ روپے مالیت کے درجنوں قیمتی موبائل فونز بھی برآمد کر لیے گئے، جبکہ سابقہ چیف جسٹس کے پوتے کے گھر میں ہونے والی چوری کی 1 کروڑ 50 لاکھ روپے کی بڑی واردات کو بھی ٹریس کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ کینٹ لاہور نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے خطرناک اشتہاری ملزمان سمیت 4 گینگز کے 26 ممبران کو گرفتار کر کے ملزمان سے قریباً 4 کروڑ 1,15,000 روپے برآمد اور 70 لاکھ روپے مالیت کے درجنوں قیمتی موبائل۔ گرفتار ملزمان میں سرغنہ محمد شکیل، شازیہ بی بی، محمد سیف، محمد اویس، شہزاد صدیق مسیح، راہیل مسیح، عظمت مسیح۔ ان خیالات کا اظہار ایس پی نارتھ فرقان بلال، ڈی ایس پی میاں انجم، ڈی ایس پی فیصل شریف کے ہمراہ آرگنائزڈ کرائم یونٹ کینٹ میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کینٹ کے علاقہ میں سابقہ جسٹس کے پوتے کے گھر میں ہونے والی 1 کروڑ 50 لاکھ روپے کی بڑی واردات ٹریس کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ڈیفنس کے علاقہ سے 10 ملزمان کے ایک گینگ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ بتائے جاتے ہیں۔ ملزمان نے دوران تفتیش رابری، نقب زنی اور ڈکیتی جیسی سنگین نوعیت کی درجنوں وارداتوں کا بھی انکشاف کیا۔ 1 کروڑ 55,000 کے قریب اور انشاءاللہ آئیڈینٹیفیکیشن ریٹ میں ہم کوشش کریں گے اور ہمارے ساتھ جو ہمارے سارے کمپلینٹس ہیں انہوں نے بھی پرومس کیا کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے تاکہ یہ میکسیمم عرصہ جیل کے اندر گزارے اور پوری کوشش ہوگی کہ ان کو اس بار سزا دلوانے میں کامیاب ہو۔ اب اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ کوئی بھی بندہ اس گینگ کا 70 FIR کم میں نامزد کی ہے جو ان کا پرانا ریکارڈ ہے۔ زمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی تفصیلات بیان کرتے ان کا کہنا تھا کہ ملزمان لاہور کے مختلف علاقوں میں اسلحہ کے زور پر وارداتیں کر کے شہریوں کا قیمتی مال لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے۔ دوسری جانب اغوا برائے تاوان سیل کی کارروائی پر علاقہ ہربنسپورہ سے اغوا ہونے والے 22 سالہ مغوی محمد افضل کو بھی بازیاب کروا لیا گیا۔ عصری علامت اور 10 کے اندر آپ چوریوں کا گراف دیکھیں تو بہت زیادہ نیچے آ گئے ان کے پکڑے جانے کے بعد۔ اچھا، جو ایک بین الاضلاعی گینگ تھا تیسرا، جس کے 7 ملزمان تھے، حیدر، شہزاد، سونو، آصف خان، نعمان، بشارت علی، ان کو گرفتار کیا ہے۔ یہ روڈ اور گھر کی رابری کرتے تھے مظفر گڑھ کے اندر، شیخو پورہ کے اندر، لاہور کے اندر۔ ان سے تقریباً ہم نے مختلف مالیات کے موبائل ریکور کیے ہیں اور تقریباً 25 لاکھ روپے اور 56 عدد موبائل ان سے ریکور کیے۔ ملزمان نے مغوی کو یورپ بھیجنے کے بہانے سے بلا کر اغوا کر کے ورثاء سے تاوان کی بھاری رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی دوران پولیس نے ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی، IT ایکسپرٹس، CCTV فوٹیج، پبلک ریلیشنز اور تجربہ کار افسران کی مدد سے مختصر وقت
में गिरफ्तार कर लिया। SP फुरकान बलाल का मजीद कहना था कि जुराइम पेशा नासर के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर की कार्रवाइयां जारी रहेंगी और मुल्जमान को प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज़ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कैंट के अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाका चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रूती के इलाके मोजा जवाया पनवार में मसल्ला डाकुओं की बड़ी वारदात। डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 1 घंटे तक वारदात करते रहे। डाकू घर से ट्रैक्टर, 2 मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। डाकुओं ने घर में रखी लाखों रुपए मालियत की सोलर प्लेटें भी तोड़ दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक डाकू रावी बंद की तरफ गए, जिनका ताक़ुब जारी है। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर इंसाफ अवाम की दहलीज पर दिखाई देता हुआ नजर आया। पंजाब पुलिस की जिम्मेदार ऑफिसर नसीबुल्लाह खान से सूबाई सदर सरदार जफरुल्लाह खान की अहम नशिस्त हुई। आज DPO बहावलनगर ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान गुफ्तगू फरमाया। पुलिस लोगों की जान और माल के मुहाफिज हैं। खुली कचहरी में मुतअद्दिद मर्द और खवातीन साइलिन मौजूद थे। नसीबुल्लाह खान DPO खुद चलकर तमाम साइलिन से मसाइल पूछे और मौके पर लोगों को रिलीफ दिया। मुतलका थाना SHO और DSP को हदाया जारी की कि साबिका दिनों एक दर्जा चहारम मुलाजिम का था। सदर बहावलनगर की हदूद में मोटरसाइकिल चोरी हुआ। अपने मोटरसाइकिल की बरामदगी पर इसने DPO बहावलनगर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और शुक्रिया अदा किया। इससे कबल तहसील मिंचनाबाद और तहसील चिश्तिया में DPO बहावलनगर ने खुली कचहरी का एहतमाम करके लोगों को मौके पर इंसाफ दिया। शहरियों को पुलिस की तरफ से इंसाफ न मिलने पर मुतअद्दिद पुलिस अफसरान को मुअत्तल कर दिया। लोगों को इंसाफ मिलने पर और पूरे जिला में कब्जा माफियाज और नाजायज काबिजीन से कीमती जायदाद मकानात वागुजार कराने और चोरी डकैती का किला कुमा और मंशियात की रोकथाम करने पर अहलियाने शहर पुलिस की कारकर्दगी से बड़े मुतमईन और खुश दिखाई दिए। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल इलेक्शन 2024 में हल्का NA 142 से 2 नए शहरों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का। तफसील के मुताबिक हल्का NA 142 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी आसिफ अली के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद इनकी जगह इनके भतीजे चौधरी उस्मान अली, जिन्हें PTI की मुकम्मल हमायत हासिल है, इस हल्का से मोर के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी जानिब साबिका सूबाई वजीर माल और ज़राअत मरहूम अरशद खान लोधी की बेटी और साबिका MPA मुस्लिम लीग नून नवीद असलम खान लोधी की बीवी आयशा अरशद खान लोधी हल्का NA 142 से बहैसियत आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रही हैं। दोनों उम्मीदवारों को अपनी अपनी जगह बड़े मजबूत ज़राए मौजूद हैं। चौधरी उस्मान अली को बरादरी PTI की बढ़ती हुई मकबूलियत और नौजवान नस्ल की सपोर्ट और चौधरी आसिफ अली का में दिन रात के वर्क का कामयाबी में हम अमल दखल होगा। इसी तरह आयशा अरशद खान लोधी, जिनको इलेक्शन कमीशन ने मलका का निशान अलाट किया, इनके वालिद अरशद खान लोधी की 50 साल सियासी जिंदगी का वसी दौर और तजुर्बा। आयशा अरशद खान लोधी का खुद सोशल वर्क हल्का में मुस्तहिक खवातीन और खानदानों की माली इमदाद, लोगों की खुशी गमी में शरीक होना इनकी कामयाबी में नुमाया अवामिल कारगर साबित हो सकते हैं। दोनों नौजवान नए चेहरों की हल्का में मकबूलियत को देखते हुए 8 फरवरी को हल्का NA 142 से कांटेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।